दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज की वीडियो है कि जो होता है अच्छा ही होता है। जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है वो सब ठीक होता है। दोस्तों आप सभी ने यह बात तो ज़रूर सुनी होगी कि जो भी कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं, परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तब भी सब यही कहते हैं कि जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो आइए हम इसे एक कहानी के द्वारा जानते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी वॉइस स्टोरी में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनना, जब भी आपको वीडियो का आनंद मिलेगा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे हमारी कहानी को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास दो बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर के लिए बिना ही यमलोक में चले गए। वहाँ जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़ा समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियाँ बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। पिता न होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत शरीर को न लाकर अच्छा नहीं करा। यह करके टीम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रही हो, इसके लिए तुम्हें सजा दिया जाएगी। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी न उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उसे यमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लेके आए। तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वह वहाँ रहते रहते यमदूत भी यहाँ बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि यह चमड़ा लो। यह चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। वह स्लीपर देखकर वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हर्ष करेंगे। जब यमदूत से उसकी दांत फटाकर सुन्नी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर क्यों बना दिया, क्योंकि राजा की तो मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफ़ी मांगने लगा। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों द्वारा की गई सज़ा को भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपनी दो बेटियों के साथ। वह लड़कियाँ अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थीं। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थीं।
तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन हैं। तब वह बताती है कि यह लड़कियां अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली गई थी, मगर इनके पास कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर ये दोनों लड़कियां ही मेरी संपत्ति की मालिकिन बनेंगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसने अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताएं। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है, आज मुझे पता चला है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। परंतु अगर कोई महिला किसी के साथ गलत कर रही है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वह अच्छा नहीं है। भगवान जी कहते हैं जो भी कुछ होता है अच्छा होता है। हम आपको एक नई कहानी और सुनाते हैं। ये कहानी है 2 ऐसे गांव की जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन गांवों का नाम था नंदी और रोहड़। ये शहर से सटे 2 ऐसे गांव थे जो सबसे ज़्यादा धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांवों में कुछ विभिन्नताएं थीं। नदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग ज़्यादातर लोग नास्तिक थे, भगवान को वो नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नदी गांव की सीमाओं की सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंचती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव के इतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है। जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था, वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब नंदी गांव में लोगों को पानी पीने की बहुत दिक्कत आने लगी थी। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तब नंदी गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वो जाकर रोहड़ गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु रोहड़ गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ जोड़ने के बावजूद भी वो नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते हैं। अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास न जानवर होते हैं, न खेतों में हरियाली और न गांवों को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वह अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। तो वो सभी भगवान के सहारे गांव से हटके मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि गांव की सीमा को सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ न कोई जानवर है, न गांव में कोई हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं है। यह सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो रोहड़ गांव में पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि गांव के सुरक्षाकर्मी भी हैं, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षाकर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में हरियाली है, जानवर भी हैं और इंसान भी हैं। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। तब वो सब कुछ लूट लेते हैं। तो सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे गांव के लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहड़ गांव में अब कोई भी नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची। तब नंदी गांव के लोगों को समझ में आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी, उनमें उनका ही भला था। अर्थात
जो भी भगवान करता है, जो हमारे जीवन में होता है, वह सब अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हमें सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा या बड़ा सोचा होता है। बस उसमें शर्त यह होती है, आपको खुश रहना पड़ता है। एक समय की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए ढेर सारी ज़मीन होती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सामान्य और गरीबी वाला जीवन जीता है। उसके गांव में एक काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वो किसान उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास ज़मीन तो है, ढेर सारी है, लेकिन फिर भी मैं गरीबी की वजह से परेशान हूँ। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस किसान के साथ उसके घर जाता है। वो देखता है कि उसके पास ज़मीन तो ढेर सारी थी, लेकिन फिर भी वो इंसान ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति जब समझने की कोशिश करता है कि ये किसान उस ज़मीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, तो उसे कुछ बातों को समझ में आती हैं। तो वो व्यक्ति उस किसान को बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उस किसान के पास 2 भैंसें भी होती हैं। कुछ दिन बाद वो बुद्धिमान व्यक्ति उस किसान के दोनों भैंसों को चुरा लेता है और वो गांव छोड़कर चला जाता है। इस चोरी से उस किसान को बहुत दर्द होता है। कुछ साल बाद वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव में वापस आता है तो देखता है कि वो किसान अब गांव का सबसे धनवान आदमी बन चुका होता है। परंतु सवाल यह है कि उस किसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो भी कुछ ही सालों में गरीबी से गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। तो दोस्तों, उस किसान के पास ढेर सारी ज़मीन थी और उसके साथ ही 2 भैंसें भी थी, और उन 2 भैंसों की वजह से उसका गुजारा हो रहा था। यानी वो भैंसों का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी दोनों भैंसों को चुरा लिया तो उस किसान के पास खेती करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इस कहानी में एक कमाल की सीख है। अक्सर हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ बड़ा करने के लिए होता है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे समझ में कुछ नहीं आता है। इसलिए छोटी चीज़ों को छोड़ना सीखो, तभी बड़े सपने हासिल करोगे। यह कहानी उन लोगों के लिए है जिसको अपने साथ जो कुछ भी होता है वो बुरा ही लगता है। हमारी ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान सब कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। एक मालिक था, वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वासु नौकर था। वो नौकर अपने काम में काम रखता था और ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रहा है और उसने कभी पगार बढ़ाने की बात भी नहीं की है। वो बहुत ही ईमानदार भी है। मालिक को लगा कि शायद उसे अपना पगार कम लग रहा है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोच के मालिक ने उसका पगार बढ़ा दिया। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी। वो वैसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता था। 3-4 महीने के बाद फिर से वह नौकर काम पर नहीं आया। वो बिना बताए ही काम पर नहीं आया था। इस बार उसके मालिक को यह बात पसंद नहीं आई। मालिक ने सोचा कि उसका पगार बढ़ाने के बावजूद भी वह काम पर नहीं आया। मालिक ने इस बार उसका पगार जितना बढ़ाया था उतना ही कम कर दिया। पगार कम करने के दूसरे ही दिन वो काम पर आया। इस बार भी वैसे ही काम कर रहा था जैसे वो पहले करता था। यह सब देखकर मालिक को आश्चर्य हो कि यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मालिक ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरा पगार बढ़ाया था, तब भी तू कुछ भी नहीं बोला था। मैंने तेरा पगार कम कर दिया, फिर भी तू कुछ नहीं बोला। आखिर बात क्या है?
नौकर ने बड़ी ही शांति से बोला कि मालिक, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरा पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरा पगार बढ़ाया था। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया, इसलिए आपको मेरा पगार कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब को लिखा था वो मिला, कम हो गया। भगवान जो करते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमें ऐसे ही सोचना चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर मालिक ने उससे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सच है, पर आज से तू मेरा नौकर नहीं, मेरे परिवार का ही हिस्सा है। मालिक ने नौकर की पगार दोगुनी कर दी। कहते हैं कि दूसरों का भला करने से या फिर दूसरों का साथ अच्छा करने से हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन हम लोग इस बात को मानते नहीं। हमें लगता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो पहले ही हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है, फिर चाहे हम किसी का भला करें या फिर ना करें। हम यह बात भूल जाते हैं कि किस्मत का लिखा भी हमारे कर्मों से बदल सकता है, क्योंकि जो जैसा करता है वो कभी ना कभी वैसा ही पाता भी है। हमारी किस्मत में अगर बुरा होना लिखा होगा, लेकिन अगर हम उससे पहले ही किसी को अच्छे मन से भला कर दें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इस बात को समझना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। जो इंसान कपटी होता है, जिसके मन में दूसरे के लिए सिर्फ मैल भरा होता है, वो ये बात कभी नहीं समझ सकता। लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान जो अच्छा सोचता है, जिसे ऊपर वाले पर विश्वास होता है, वो इस बात पर हमेशा यकीन रखता है कि बुरी किस्मत को भी अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। आज की जीवन बदलने वाली मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कहानी के ज़रिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाएगी। ये कहानी एक राजा की है जो बहुत ही निर्दलीय और घमंडी था। छोटी छोटी गलती होने पर भी वो लोगों को बहुत कठोर सजा देता था। समय के साथ उस राजा का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक राजा बीमार हो गया और उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज किसी भी वैद्य के पास नहीं था। सारा समय वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। अब राजा को लगने लगा कि उसकी मौत नज़दीक है, लेकिन वो राजा मरने से बहुत डरता था। अपने डर को दूर करने के लिए वो राजा रोज़ प्रार्थना करने लगा, भगवान किसी भी तरह मेरी ज़िंदगी बचा लो। मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना छोड़ दूंगा और ना ही किसी को कठोर सजा दूंगा। मुझे बस आप कृपा करके एक बार बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। उसकी प्रार्थना सुनकर एक रात उस राजा को सपने में भगवान आए और उस राजा ने उनसे अपना जीवन की भीख मांगनी शुरू कर दी। उस राजा पर दया दिखाकर भगवान ने कहा, तुमने पूरी ज़िंदगी लोगों को परेशान किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम कोई अच्छा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। फिर तुम फिर से एक नया जीवन मिल जाएगा। यह सुनते ही उसका सपना टूट गया और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। राजा पहला जैसा स्वस्थ हो गया और अब उसे बस एक अच्छा काम करना था। राजा बिस्तर से उठा और देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और वो तुरंत उसके लिए एक थाली में फल और मिठाई खाने के लिए लाई। लेकिन राजा को बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसे एक अच्छा काम करना था। तो उसे लगा कि उसकी पत्नी उसका समय बर्बाद कर रही है और गुस्से में उसे खाने की थाली फेंक दी और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए वो बाहर की ओर भागा। बाहर जाकर उसने अपने सैनिकों से घोड़ा लाने को कहा। सैनिक बोले, महाराज आप लंबे समय से बीमार थे तो हमने रोज़ की तरह सभी घोड़ों को घास चरने के लिए जंगल भेजा है और उन्हें आने में अभी देर है। यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिक को मौत की सजा सुना दी और गुस्से में पैदल ही महल से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर चलकर राजा एक व्यक्ति से भीख मांगते हुए देखा। राजा उस भिखारी के पास गया
और उसे सोने चांदी व सभी जेवरात दे दिए, जिससे उस भिखारी की गरीबी दूर हो गई और राजा एक अच्छा काम भी किया। राजा खुश होकर अपने महल में आया और चैन से सो गया। फिर से भगवान उसके सपने में आए और बोले, मैंने तुमसे एक अच्छा काम करने को कहा था, लेकिन तुमने उस एक काम को करने से पहले भी कई गलत काम किए। पहले तो तुम बिना वजह अपनी पत्नी को डांटा और फिर तुम अपने सैनिक को बिना किसी गलती के मौत की सज़ा दे दी, और अब तुम्हें ज्ञान नहीं बचा सकता। थोड़ी ही देर बाद राजा की मौत हो गई। हम सभी को अपनी ज़िंदगी की वैल्यू तब पता चलती है जब हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है। तब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, उस वक्त हमें खुद पर घमंड होता है, उस वक्त हम किसी को अपने से ऊपर नहीं समझते और हमें लगता है कि जो कुछ है बस हम ही हैं। हम अपने वक्त को और अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना नहीं पाते हैं। जब बहुत देर हो जाती है तो दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते हैं। कई लोगों की आदत होती है जो अपनी फैमिली मेम्बर पर गुस्सा करते हैं, बेवजह लड़ाई करते हैं और बाहर के लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही करना है तो उसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए सही होंगे तब जाकर हम बाहर की दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम सभी को ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इससे सही से जियो तो लाइफ बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।